तो यो बड़ी लोग कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गया हूँ एक और नई सीरीज को लेके, जिसको देखने के बाद आप सही लोगों को मजा आने वाला है। बस तुम सभी इस सीरीज का 2-3 एपिसोड देख लेना, उसके बाद तुम लोग खुद ही कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि भाई जल्दी लाओ नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लाओ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सही लोग इस नई सीरीज को प्यार और सपोर्ट करोगे। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कोई कहता है मेरे पास ये सिर्फ एक लौता चॉइस है। फिर हम देखते हैं कोई लड़की एक बंदे से कहती है अगर तुम अपना नाम यहाँ पे लिख लोगे तो तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि हमारे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को इतना ज्यादा घबराया हुआ देख के जो वो लड़की होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है क्या हुआ, क्या कुछ गलत है। इसे सुनने के बाद जो हमारे एमसी होता है वो उस लड़की से कहता है नहीं नहीं सभी चीजें ठीक है। वो अपने मन में कहता है सभी चीजें ठीक होगी अमीर वाकर, बस खुद पे भरोसा रखो, मुझे बस अपना रियल नाम नहीं लिखना है। और अगर ऐसे टाइम पे मैं अगर घबराने लगा तो ये जो लड़की है ये मेरे ऊपर शक करने लगेगी। मैं पहले ही अपने गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से गिल्टी साबित हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अभी भी बहुत ही ज्यादा अजीब सा फील हो रहा है। लेकिन मेरे पास इसको छोड़ के और कोई चॉइस भी तो नहीं है। फिर हम देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है वो अपना नाम वहाँ पे लिख देता है। उसके बाद वो उस लड़की से कहता है मेरा नाम कायल इवेंस है और मैं एक आर्चर हूँ, क्या आप प्लीज मुझे जल्दी से कोई क्वेस्ट दे सकती हो। और ये सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वो कायल से कहती है क्वेस्ट है वो आपको आपकी एडवेंचर कार्ड बनने के बाद मिलेगा। और हम वहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जो कि ये सभी चीजें देख रही होती है। उसके बाद वो अपना थोपरा दिखाते हुए कहती है तो वो जो बंदा है वो एक एडवेंचरर है। फिर कहानी सुनाने वाला आ जाता है और वो हमें बताते हुए कहता है एडवेंचरर्स एक ऐसे बंदे होते हैं जो कि दुनिया भर में फैले हुए मॉन्स्टर्स को मारते हैं। इन्हें क्वेस्ट मिलते हैं जिनको पूरा करने के बाद उन्हें रिवॉर्ड मिलता है, जिनकी मदद से वो अपने लाइफ को जीते हैं। पूरे एडवेंचरर्स की दुनिया में कई सारे पार्टीज होते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल एस रैंक की पार्टी होती है और उन्हीं में से एक पार्टी है द बैंड ऑफ प्रोडिगीज। हम उस पार्टी की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक मॉन्स्टर के ऊपर अपने आइस मैजिक से अटैक कर रही होती है। ये लड़की एक मेज है जिसका नाम है मैरियल डिया सामा। फिर हम देखते हो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने फायर अटैक से उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी कोई आके उसके फायर अटैक को रोक देता है। हम देखते हैं वो एक बंदा होता है जो कि अपने शील्ड के साथ होता है और ये एक टैंकर होता है जिसका नाम होता है साहिल सामा। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने एक स्किल को करती है जिसका नाम होता है आर्केन फील। हमें बताते हैं कि ये जो लड़की है ये एक सपोर्टर है जिसका नाम है लिसिया सामा। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड के साथ बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। और हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो अपने एक ही अटैक के साथ उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है। फिर उस मॉन्स्टर को मारने के बाद वो जो बंदा होता है वो एक पोज देते हुए कहता है ये मॉन्स्टर तो बस एक कचरा था। और हमें बताते हैं कि ये जो बंदा है ये स्ट्रॉन्ग आर्म और रॉ पावर के साथ ड्यूक के हाउस होल्ड का प्राइड है। और ये जो बंदा है ये एक डैमेज डीलर है जिसका नाम है लॉयड सामा। लेकिन तभी हम एक उल्फ को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ साहिल और लिसिया के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। जो साहिल होता है वो उस उल्फ को अपनी तरफ आता हुआ देख के काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं एक ग्रीन कलर के बीम को जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ आता है। हम देखते हो जो उल्फ होता है वो एक तीर लगने की वजह से मारा जाता है। और हम देखते हैं ये अटैक और किसी ने नहीं बल्कि हमारे मेन कैरेक्टर कायल ने किया हुआ होता है। हम देखते हैं जो कायल होता है वो उस उल्फ से कहता है मैं तुम्हें अपने टीममेट के ऊपर अटैक नहीं करने दूंगा। हम देखते हैं जो कायल होता है उसने कई सारे उल्फ को मारा हुआ होता है। और फिर जो कायल होता है वो कहता है मैं हूँ एक आर्चर और मेरा नाम है अमीर वाकर। और हमें पता चलता है कि जो हमारे मेन कैरेक्टर का रियल नाम है वो अमीर वाकर है, लेकिन हम इसे कायल ही बुलाएंगे क्योंकि मुझे कायल नाम ज्यादा अच्छा लगा। कायल जो कि कर देगा सभी मॉन्स्टर्स को अपने तीरों से घायल। फिर हम देखते हैं जो कायल होता है वो उन दोनों के पास जाता है और उन दोनों से कहता है मुझे माफ कर देना इतना ज्यादा स्लो होने के लिए। हम लॉयड को देखते हैं जो कि कायल की ओर बहुत ही ज्यादा गुस्से से देखते हुए कहता है ये कमीना बो यूजर हमेशा यूजलेस ही रहेगा। फिर जो कायल होता है वो कहता है मैजिक एकेडमी के प्रिंसिपल ने पर्सनली एक एक्सपर्ट्स का पार्टी बनाया जो कि मैजिक एकेडमी से ग्रेजुएट हुए थे और वो पार्टी और किसी का नहीं बल्कि हमारा है द बैंड ऑफ प्रोडिगीज। फिर हम अगले सीन में कायल के पार्टी के प्राइवेट लॉस का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कोई साफ सफाई कर रहा होता है और ये और कोई नहीं बल्कि हमारा कायल ही होता है। जो कायल होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है फाइनली मैंने सभी चीजों को साफ कर ही दिया। सभी लोगों को एडवेंचरिंग के दौरान कंफर्टेबल फील कराने का ट्राई करता हो जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा। मैंने इस रूम के कोने कोने में साफ सफाई कर दिया है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो कायल होता है वो सभी लोगों से कहता है सभी लोग क्वेस्ट को पूरा करने के बाद काफी ज्यादा थक गए हो गए, ये लो मैं तुम लोगों के लिए चाय पानी लेके आया हूँ। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो कायल होता है वो कहता है वो सभी जैसे ही क्वेस्ट के रिपोर्ट को फिनिश कर लेते थे वो सभी जल्दी से अपने घर लौट जाते थे। मैं लॉस के अंदर ही रहता था और पूरे के पूरे रूम को क्लीन रखता था। अब मुझे इन सभी चीजों की आदत हो गया था क्योंकि ये मेरा डेली का काम हो गया था। तुम सभी लोग जरूर सोच रहे होगे कि ये सभी चीजें मैं अकेला ही क्यों करता था। वेल बात कुछ ऐसी है कि मेरे टीम में सभी के सभी एक रियल नोबल थे जबकि मैं एक कॉमनर था जो कि एप्पल फार्मर फैमिली से था। जो साहिल है वो बैरन फैमिली से है,
जो लिसिया है वो विस्कोट फैमिली से है, जो मैरियल डिया है वो एल फैमिली से है और जो लॉयड है वो ड्यूक फैमिली से है। मेरे लिए ये पहले ही एक मिरेकल की बात है कि मैं एक ऐसे पार्टी का मेंबर हूँ जिसकी वजह से मैं छोटी मोटी चीजें तो कर ही सकता हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लॉयड आता है, जिसे देखने के बाद जो कायल होता है वो घबराते हुए उसकी ओर देखता है। हम देखते हैं जो लॉयड होता है वो हमारे कायल से कहता है, तुम कमीने कचरे कहीं के, तुम अभी भी साफ सफाई का काम कर रहे हो। फिर जो कायल होता है वो घबराते हुए लॉयड से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए लॉयड शर्मा, मैं जल्दी ही ये सभी चीजें कर लूंगा। हम देखते हैं जो लॉयड होता है वो कायल के पास आता है और कायल के पास वाले टेबल के ऊपर अपने पैर से बहुत ही ज्यादा जोरों का मारता है, जिसकी वजह से जो कायल होता है वो काफी ज्यादा डर गया होता है। वो घबराते हुए लॉयड की ओर देखने लगता है। जो लॉयड होता है वो भी बहुत ही ज्यादा घूर घूर के कायल की ओर देख रहा होता है। फिर जो कायल होता है वो लॉयड से कहता है, क्या ये रिवार्ड के बारे में है? अगर ऐसा है तो मैं अपने हिस्से का रिवार्ड आपको देना चाहूंगा लॉयड सामा। फिर जो लॉयड होता है वो कायल से कहता है, कायल तुम्हें ये फालतू की चीजें अब और भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुमसे कभी भी ये सभी चीजें करने के लिए नहीं कहूंगा, तो तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और लॉयड की ये सभी बातें सुनने के बाद जो कायल होता है उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है। वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, फाइनली मेरा जो मेहनत था वो लॉयड शर्मा की नजरों में आ गया। जब से मैंने एकेडमी के अंदर इंटर किया था तब से मैं अपना बेस्ट करने का ट्राई कर रहा था। मैं सिर्फ अपने आर्चरी और अपने कोरस को इम्प्रूव करने में लगा हुआ था, ताकि जब मैं बैंड ऑफ प्रोडिगीज को ज्वाइन करूँ तब मैं उनके लिए शर्मनाक मेंबर न बन जाऊँ। हालांकि सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते थे क्योंकि मैं एक कॉमनर था, लेकिन मैं इस चीज को लेके कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं जितना कर सकता था उतना मैंने अपने आप को इम्प्रूव करने का ट्राई किया और अब फाइनली मेरा जो मेहनत है वो सभी लोगों की नजरों में आ चुका है। देखते हैं जो लॉयड होता है वो कायल से कहता है, तुम्हें आज से और अभी से मेरे पार्टी से निकाला जाता है। और ये सुनने के बाद जो कायल होता है वो तो सदमे में ही चला जाता है। जो कायल होता है वो कहता है, क्या कहा लॉयड शर्मा, आपने मुझे पार्टी से निकाला जाता है? फिर हम देखते हैं जो कायल होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और लॉयड के पास जाते हुए उससे कहता है, मुझे पार्टी से निकालने वाली बात बस एक मजाक है, क्यों मैंने सही कहा ना? फिर जो लॉयड होता है वो हमारे कायल के कॉलर को पकड़ते हुए उससे कहता है, क्या कहा तुमने? ये एक मजाक है, यहाँ तक कि अगर तुम सभी चीजों को फिक्स करने का ट्राई भी कर लो जो तुमने किया है, क्या तुम तब भी ये सेम चीज कह पाओगे? फिर जो लॉयड होता है वो हमारे कायल को बहुत ही ज्यादा जोरों से साइड पे धक्का देता है, जिसकी वजह से जो कायल होता है वो बहुत ही ज्यादा जोरों के साथ दीवार से जाके लगता है। हम देखते हैं जो कायल होता है वो बहुत ही ज्यादा कांपते हुए लॉयड से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए लॉयड शर्मा। फिर हम देखते हैं जो लॉयड होता है वो हमारे कायल के सिर के ऊपर अपने पैर से बहुत ही ज्यादा जोरों का मारता है और वो कायल से कहता है, आखिरकार तुमने अब तक कितने ज्यादा एस रैंक के मास्टर्स को मारा है? फिर जो कायल होता है वो लॉयड से कहता है, नहीं, मैंने एक भी एस रैंक के मास्टर को नहीं मारा है। फिर जो लॉयड है वो हमारे कायल के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुमने यहाँ तक कि एक स्ट्रॉन्ग मास्टर को भी नहीं मारा है, फिर भी तुम्हारे अंदर गर्व से अपने चेहरे को यहाँ पे दिखाने की, यहाँ तक कि जो प्रिंसिपल और मेली है वो भी यहाँ तक कि कह रहे थे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें यहीं पे रहना होगा, लेकिन तुम यहाँ रहने के लायक ही नहीं हो, तुम कचरे कमीने कहीं के। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा जो आर्चरी है वो कितना ज्यादा अच्छा है, वो हमारे लिए पूरी तरह से यूजलेस है। तुम्हारा जो आर्चरी है वो हमारे किसी काम का नहीं है। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो कायल होता है वो लॉयड से कहता है, मुझे माफ कर दो लॉयड। फिर जो लॉयड होता है वो अपने पैर को कायल के सिर के ऊपर रखता है और कायल से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि जो माइली और बाकी के मेंबर्स है वो भी इस चीज के लिए राजी है? ये बात जैसे ही कायल सुनता है उसको बहुत ही ज्यादा जोरों का झटका लग जाता है। फिर जो लॉयड होता है वो कहता है, इस दुनिया में तुम्हारे से बेटर एडवेंचरस और भी बहुत सारे हैं और वो लोग तुम्हारी तरह एक कॉमनर भी नहीं है, वो लोग एक नोबल्स हैं। सभी लोग बस यही सोच रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा जो ग्रोथ है वो बस कम होते ही जा रहा है। जो कायल होता है वो ये सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या सच में वो लोग ऐसा सोचते हैं? मुझे तो लगा था कि हम सभी काफी ज्यादा क्लोज है। अंत में उन लोगों ने साबित कर दिया कि मैं बस एक कॉमनर हूँ। वो लोग भी मेरा मजाक उड़ाते हैं और समझते हैं कि मैं इस पार्टी में रहने के लायक नहीं हूँ। फिर जो लॉयड होता है वो कायल से कहता है, अगर तुम समझ चुके हो तो जल्दी करो और यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन हम देखते हैं जो कायल होता है वो अपने ही सोचों में गुम होता है। वो अपने मन में कहता है, ये सच है कि मेरे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है एक एस रैंक के एडवेंचर के लिए, लेकिन फिर भी मैंने लॉयड शर्मा की पहले जान बचाई है और बाकी मेंबर्स का भी मैंने जान बचाया है। क्या मैं सच में इस पार्टी में रहने के लिए लायक नहीं हूँ? क्या ये लोग सच में बिना किसी सपोर्ट के ठीक भी रह पाएंगे? फिर हम देखते हैं जो लॉयड होता है वो हमारे कायल के बाल को बहुत ही ज्यादा जोरों से पकड़ते हुए उसको उठाता है और फिर उससे कहता है, कमीने कहीं के, क्या तुम सुन भी रहे हो? और ये सुनने के बाद जो कायल होता है वो उससे कहता है, मैं अपोलोजाइज करता हूँ अपने रूडनेस के लिए, मैं पहले से भी बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा, लेकिन प्लीज मुझे अपने पार्टी से मत निकालिए। मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मेरे पास कोई दूसरा जॉब भी नहीं है, मैं अपने दादा दादी का सिर्फ एक लौता सहारा हूँ। उन्होंने अपने खर्चों से पैसे जमा किए ताकि मुझे एकेडमी में पढ़ाया जा सके, तो इसीलिए प्लीज मुझे अपनी पार्टी से मत निकालिए। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो लॉयड होता है वो हंसने लगता है और फिर कायल के पास आके उसके बाल से पकड़ता है और उससे कहता है, तो फिर चलो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में रिपोर्ट बनाया कि तुम कितने ज्यादा यूजलेस हो और उसके बाद मैंने एक जगह पे उसको भेज दिया। मैंने जो रिपोर्ट बना के भेजा था उसका जवाब मुझे आज सुबह मिल गया। उसमें कंफर्म हो गया है कि तुम्हारे एबिलिटीज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो झूठी है। और कायल जैसे ही ये बात सुनता है वो तो सदमे में ही चला जाता है। वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता
है, क्या कहा, झूठी इन्फॉर्मेशन। फिर जो लॉयड होता है वो कायल से कहता है अपने एबिलिटीज के बारे में झूठी इन्फॉर्मेशन को देना एक मेजर क्राइम है, जिसकी वजह से बैंक ने तुम्हारे सारे एसेट्स को जब्त कर लिया है। और ये जो न्यूज है ये तो अब तक तुम्हारे फैमिली के पास भी पहुंच चुका होगा। अमीर वाकर अब एक क्रिमिनल है, तुम्हारा जो कीमती फैमिली मेंबर है वो भी अब तक अरेस्ट हो चुका होगा। तुम्हारा जो लाइफ है वो अब एक नर्क बन चुका है, तो अब तुम अपने इस नई लाइफ को एंजॉय करो। ये जो कायल होता है वो घर की ओर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ जा रहा होता है। देखते हैं जो कायल होता है वो पूरे रास्ते बस रोते रोते जा रहा होता है। पूरे 3 दिन और 3 रात तक लगातार भागते हुए जाता है। हम देखते हैं वो रास्ते में कहीं पे भी नहीं रुकता है और फाइनली इतना ज्यादा भागने के बाद वो आखिरकार अपने घर पहुंच ही जाता है। वो दरवाजा खोलते हुए कहता है, दादाजी दादी जी आप दोनों ठीक तो हो ना। लेकिन जब वो सामने की ओर देखता है तो वो देखिए काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। हम देखते हैं उसकी जो दादी होती है वो काफी ज्यादा रो रही होती है और उसके जो दादा होते हैं वो एक व्हाइट कपड़े से ढके हुए होते हैं। जो कायल होता है वो ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और वो कहता है, दादाजी आपको क्या हुआ। हम देखते हैं जो उसकी दादी होती है वो वहाँ पे कायल को देखने के बाद उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, आखिरकार अब तुम घर वापस के लौट के आए हो, तुम बस एक नालायक और एक बुरे बच्चे हो। और ये सुनने के बाद जो कायल होता है वो काफी ज्यादा टूट चुका होता है। फिर उसकी दादी कहती है, मुझे एक जगह से इंफॉर्मेशन मिला जिसमें लिखा हुआ था कि तुमने अपने एबिलिटीज के बारे में झूठी झूठी चीजें लिखी है। इसका मतलब ये है कि तुमने जो ग्रेजुएशन किया था, तुमने जो पार्टी ज्वाइन किया था, वो सभी की सभी चीजें फेक थी। तुम बस एक झूठे बच्चे हो जिसने की सभी चीजें झूठी ही बताई है। क्यों, मैंने सही कहा ना। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो कायल होता है वो अपनी दादी जी से कहता है, नहीं ये सभी चीजें फेक नहीं थी, मैं बस अपना बेस्ट ट्राई कर रहा था, ये सभी चीजें सच है, आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। फिर जो कायल की दादी होती है वो कायल से कहती है, तुम्हारे दादा जिनको तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा था, उनको जैसे ही ये सभी चीजों के बारे में पता चला वो मर गए। हम दोनों ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया था। जो गार्ड्स थे वो यहाँ से कुछ आइटम्स को भी लेके चले गए, बाकी के जो गाँव वाले थे वो हमारी मदद करने के बजाय बस खड़े खड़े देख ही रहे थे। और ये सभी की सभी गलती बस तुम्हारी है। और अपनी दादी की ये सभी बातें सुनने के बाद जो कायल होता है वो वहां से निकल जाता है और हम फिर देखते हैं जो कायल होता है वो रास्ते पे चलते हुए पूरी तरह से टूट चुका होता है। वो अपने मन में कहता है, क्यों, आखिरकार क्यों क्यों ये सभी चीजें मेरे साथ हो रही है, आखिरकार मैंने क्या गलत कर दिया। मेरा इक्विपमेंट, मेरा जॉब, मेरी सेविंग्स और यहाँ तक कि मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरा टीममेट्स और मेरे दादाजी, सभी चीजें जा चुकी है। अब मेरे पास ऐसा कोई भी जगह नहीं है जिसको कि मैं घर कह सकता हूँ। लेकिन मैं इस तरह से हार नहीं मान सकता, मुझे फिर भी जीना होगा। अगर मेरे लुक्स के ऊपर ना जाओ तो मैंने दुनिया भर में काफी जगहों पे घूमा हुआ है क्योंकि मैं एक एस रैंक का एडवेंचरर था। अगर मैंने अभी होप खो दिया फिर तो मेरी जो लाइफ है वो तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फिर हम देखते हैं जो कायल होता है वो अपने बनाए हुए तीर को चलाता है, लेकिन हम देखते हैं वो थोड़े ही दूर जाके गिर जाता है। फिर वो उदास होते हुए अपने बो की ओर देखने लगता है। उसके बाद वो फिर से एक तीर को निकालता है और फिर अपने मन में कहता है, अगर मुझे जीना है तो मुझे बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करना होगा, लेकिन मैं सिर्फ एक लौती चीज ही जानता हूँ जो कि है आर्चरी। फिर हम देखते हैं जो कायल होता है वो इस बार अपने तीर को चलाने से पहले अपने स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और उसके बाद अपने तीर को चला देता है। हम देखते हैं अब उसका जो तीर का पावर होता है वो कई गुना ज्यादा होता है। उसका जो तीर होता है वो सीधा हवाओं को चीरते हुए काफी ज्यादा तेजी के साथ सामने की ओर जा रहा होता है। हम सामने की ओर कुछ गॉब्लिन्स को देखते हैं जो कि कहीं पे जा रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं जो कायल का तीर होता है वो सीधा जाके उन दोनों को लगता है और वो दोनों वहीं पे मारे जाते हैं। ये देखने के बाद जो कायल होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो अपने मन में कहता है, किसी और जॉब को करने के बारे में सोचता, लेकिन जैसा कि एक्सपेक्टेड था मुझे एक एडवेंचरर के तौर पे फिर से स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन अभी मैं गिल्ड में वांटेड होऊंगा जिसकी वजह से मैं कैपिटल के अंदर नहीं जा सकता, मुझे कहीं और के ही गिल्ड में जाना होगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो कायल होता है वो एक जगह पे आ गया होता है। जो कायल है वो सामने की गिल्ड की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, ये जो जगह है ये कैपिटल से काफी ज्यादा दूर है, क्या ऐसी जगह पे जाना मेरे लिए सही रहेगा। फिर हम देखते हैं जो कायल होता है वो गिल्ड के अंदर चला जाता है और वहाँ की जो लड़की होती है वो कायल से कहती है, आपका यहाँ पे स्वागत है, क्या आप एक एडवेंचरर हो। हम देखते हैं जो कायल होता है वो उस लड़की के पास जाता है और उससे कहता है, जरा मेरी बात सुनिए, मुझे कुछ काम था। लेकिन हम देखते हैं तभी जो कायल होता है वो हिचकिचाने लगता है और वो अपने मन में कहता है, मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं बचा है, मुझे अपने पुराने वाले लाइफ को छोड़ के आगे बढ़ना ही होगा। और हम फिर देखते हैं जो कायल होता है वो आखिरकार उस लड़की से कह ही देता है। वो उस लड़की से कहता है, मेरा नाम कायल है और मैं एक एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर करना चाहता हूँ, मैं एक आर्चर हूँ, क्या मुझे कोई क्वेस्ट लेने के लिए काफी ज्यादा लंबे समय तक इंतजार करना होगा। अभी हम देखते हैं वहाँ पे जो नकाब वाली लड़की होती है वो हमारे कायल से कहती है, ओए लड़के जरा मेरी बात सुना, जबकि तुम एक क्वेस्ट को ढूंढ ही रहे हो तो क्या तुम मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहोगे। और हम फिर कायल को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गौर से उस लड़की को देख रहा होता है। वो जो लड़की होती है वो हमारे कायल से कहती है, मैंने तुमसे कहा कि जबकि तुम एक क्वेस्ट को ढूंढ ही रहे हो तो क्या तुम मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे। जो कायल होता है वो होश में आता है और फिर उस लड़की से कहता है, क्या कहा तुमने, एक रिक्वेस्ट। फिर वो जो लड़की होती है वो उससे कहती है, हाँ तुमने सही सुना, एक रिक्वेस्ट। मैं तुम्हें अभी इस रिक्वेस्ट के बारे में बताती हूँ, तुम्हें बस मेरा एस्कॉर्ट बन के चलना है। और ये सुनने के बाद जो कायल होता है वो कहता है, क्या कहा तुमने, मुझे
मुझे एक स्क्वाड बन के चलना है। और फिर वो अपने मन में कहता है ये तो काफी ज्यादा अजीब है। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि उस लड़की के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है मारिया आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। फिर हम देखते हो जो बंदा होता है वो उस लड़की के पास जाता है और उससे कहता है प्लीज आप इस तरह से एक अननोन बंदे को अप्रोच करना बंद कीजिए जिसको कि आप आज से पहले कभी मिली भी नहीं हो। अगर आप इसी तरह से करती रही तो कहीं आपको कुछ हो ना जाए। और उस बंदे की ये सभी बातें सुनने के बाद जो कायल होता है वो थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है पता नहीं क्यों लेकिन इस बंदे की बातें सुनने के बाद मुझे थोड़ा बहुत दुख तो हुआ है। फिर हम देखते हैं जो कायल होता है वो अपने एक स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है तो फिर चलो इन दोनों को थोड़ा सा देखते हैं। हम देखते हैं अब जो कायल होता है वो अब उस लड़की के नकाब के पीछे देख पा रहा होता है और उसको देखते हुए अपने मन में कहता है ये लड़की खुद को एक रोब में छुपाने का ट्राई कर रही है और इस लड़की का जो कपड़ा है वो काफी ज्यादा महंगा लग रहा है। क्या ये लड़की एक नोबल है? ये लड़की एक कॉमनर बन के एक स्काउट को ढूंढ रही है और अगर इस लड़की को कंपेयर करें उस ओल्ड मैन से तो जो ओल्ड मैन है वो काफी ज्यादा चालाक लग रहा है। इन दोनों के पास जरूर से इन सभी चीजों के लिए खुद के रीजंस होंगे लेकिन अभी मैं एक ऐसी पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं खुद से कोई भी क्वेस्ट को ले सकूं। ये थोड़ा बहुत सस्पिशियस तो है लेकिन अभी मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं है, मुझे इस लड़की के क्वेस्ट को लेना ही होगा। फिर हम देखते हैं जो कायल होता है वो झुकते हुए उस लड़की को ग्रीट करता है और फिर उस लड़की से कहता है मैं एक आर्चर हूँ और मेरा नाम कायल है। अगर ये एक स्काउट की रिक्वेस्ट है तो ये मेरे लिए ऑनर की बात होगी अगर मैं आपके काम आऊँ तो। मेरे पास एक स्किल है जिसका नाम ईगल आई है जिसको यूज करते हुए मैं काफी ज्यादा दूर तक देख सकता हूँ। मैं श्योर हूँ कि ये जो स्किल है ये आपके जरूर से ही काम आएगा। और ये सभी चीजें देखने के बाद जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो हमारे कायल से कहती है अगर एक एडवेंचर के टाइटल को हटा दिया जाए तो तुम्हारे जो मैनर्स है वो तो काफी ज्यादा अच्छा है। मैं तो सोचती थी कि जो एडवेंचरस होते हैं वो काफी ज्यादा खड़ूस और बुरे होते हैं। तो फिर ठीक है अब डिसाइड हो गया मैं तुम्हें अपने स्काउट के तौर पे हायर करती हूँ। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो कायल होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं जो मारिया होती है वो कहती है मेरा नाम मारिया है और ये जो बंदा है ये हॉर्बर्ट है। फिर जो कायल होता है वो कहता है तो मुझे बताओ कि आखिरकार अब हम कॉन्ट्रैक्ट को कैसे साइन करें। फिर वो जो बंदा होता है वो कायल से कहता है हमारा जो रिक्वेस्ट है वो काफी ज्यादा सिंपल है, तुम्हें बस हमें पोर्ट टाउन तक एस्कॉर्ट करना है। जैसे ही तुम हमें सही सलामत टाउन तक एस्कॉर्ट करके पहुंचा दोगे तो ये जो रिक्वेस्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं वो सभी वहां से जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं और हम फिर देखते हैं वो जो लड़की होती है वो हमारे कायल से कहती है मैंने सुना है कि हमारे रास्ते में काफी ज्यादा रेयरली कोई स्ट्रॉन्ग मोस्टर आएगा लेकिन फिर भी मुझे एक एस्कॉर्ट की तलाश थी। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो कायल होता है वो कहता है अब मैं ये सभी चीजें समझा, ये सच है कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोस्टर नहीं है लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जहाँ पे गॉब्लिन्स के द्वारा लोगों के ऊपर अटैक हुआ है। फिर हम देखते हो जो बंदा होता है वो हमारे कायल से कहता है आखिरकार तुम वहाँ पे खड़े खड़े कर क्या रहे हो, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना है तो तुम जल्दी करो और कैरेज के अंदर बैठो। जो कायल होता है वो कहता है सॉरी सॉरी मुझे माफ कर दीजिएगा लेकिन जरा मेरी बात सुनिए, क्या ये सही रहेगा अगर मैं कैरेज के ऊपर बैठता हूँ तो। और ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो हमारे कायल से कहता है क्या कहा तुमने, ये भी कोई कहने वाली बात है, मैं तुम्हें इसके लिए अलाउ नहीं करूंगा। जो मारिया होती है वो कायल से कहती है तुम कैरेज के ऊपर बैठना चाहते हो लेकिन क्यों। फिर जो कायल होता है वो कहता है मेरे पास एक स्काउटिंग स्किल है जिसकी वजह से अगर मैं हर जगह पे रहता हूँ तो मेरे लिए इस स्किल को यूज कर पाना काफी ज्यादा इजी होगा। मैं हमेशा ही अपने क्वेस्ट के दौरान ऐसा ही करता हूँ। और ये सुनने के बाद जो मारिया होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है क्या कहा तुमने, तुम हमेशा ही ऐसा करते हो क्या, तुमने आज से पहले कभी भी स्काउट का जॉब किया है। ये सुनने के बाद जो कायल होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो अपने मन में कहता है अरे नहीं मैं तो भूल ही गया था कि मैं इन लोगों के लिए अभी एक नया एडवेंचरर हूँ। जो कायल होता है वो मारिया से कहता है मेरे कहने का मतलब ये था कि मेरे जो एडवेंचरस फ्रेंड है वो हमेशा ही ऐसा करते हैं। और ये सुनने के बाद जो मारिया होती है वो कायल से कहती है अच्छा अच्छा तो ये बात है, मैं समझ गई। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो कायल होता है वो कैरेज के ऊपर बैठ के अपने मिशन की ओर जा रहा होता है और यहीं से हमारे कायल का नया लाइफ स्टार्ट होता है। देखते हैं जो मारिया होती है वो कायल से कहती है कायल जरा मेरी बात सुनना, क्या तुम आज से पहले एडपोल टाउन गए हो। और मारिया को इस तरह से देखने के बाद जो उसके साथ वाला बंदा होता है वो मारिया से कहता है मारिया प्लीज आप अपने चेहरे को इस तरह से कैरेज के बाहर मत दिखाइए, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जो मारिया होती है वो उस बंदे से कहती है लेकिन इस तरह से काफी ज्यादा मजा आ रहा है, तुम भी तो जानना चाहते होगे ना कि एयरपोर्ट टाउन कैसा है, क्यों मैंने सही कहा ना। मारिया की ये बातें सुनने के बाद जो हॉर्बर्ट होता है वो तो दोबारा से फिर कुछ नहीं कह पाता है। फिर हम देखते हैं जो कायल होता है वो कहता है मैं वहाँ पे सिर्फ एक बार ही गया था। फिर जो मारिया होती है वो कायल से कहती है क्या तुम हमें एयरपोर्ट सिटी के बारे में बता सकते हो। और ये सुनने के बाद जो कायल होता है वो अपने मन में कहता है चलो फिर मुझे याद करने दो। एयरपोर्ट एक ऐसा सिटी है जहाँ पे मैंने एगोलेग को हराया था जो कि एक एस रैंक का मोस्टर था। मैंने उसको अकेले नहीं बल्कि द बैंड ऑफ प्रोडिगीज के साथ मिलकर हराया था। वैसे तो जो एगोलेग होते हैं वो काफी ज्यादा जेंटल होते हैं और वो रेयरली ही किसी बंदे के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन जो इस मोस्टर के स्किल होते हैं वो मार्केट के अंदर काफी ज्यादा महंगे दामों में बिकते हैं, जिसकी वजह से जो लॉयड है उसने सभी पार्टी मेंबर्स को इसको मारने के लिए कन्विंस कर लिया। सच बताओ तो मुझे उस समय काफी ज्यादा बुरा लगा था। फिर जो मारिया होती है वो कायल से कहती है आखिरकार तुम्हें क्या हुआ कायल, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। फिर जो कायल होता है वो मारिया से कहता है नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ, जो एयरपोर्ट सिटी है वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल सिटी है, वहाँ के जो फिशेस है वो काफी ज्यादा डिलीशियस होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कायल को कुछ एहसास होता है जिसकी वजह से वो अपने स्किल को एक्टिवेट करते हुए सामने की ओर देखने लगता है। तो वो देखता है कि वहाँ पे काफी ज्यादा गॉब्लिन्स होते हैं और उनके बीच
बीच में होता है गॉब्लिन किंग। और ये देखने के बाद जो कायल होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। वो कहता है उनके जो नंबर है वो काफी ज्यादा है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जो गॉब्लिन है वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, मुझे जल्दी करना होगा और उनके ऊपर पहला अटैक करना होगा। फिर हम देखते हैं जो कायल होता है वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होने लगता है। वो कहता है मुझे पहले वेदर सर्वे से विंड के मूवमेंट्स को जानना होगा, उसके बाद मुझे वेदर सेल से विंड को मैनिपुलेट करना होगा ताकि मैं एक्यूरेट एम को लगा सकूं। और जो लास्ट में बचता है वो बस एक्सपीरियंस और टेक्निक्स होते हैं। और हम फिर देखते हैं जो कायल होता है वो जैसे ये सभी चीजें कर लेता है तो वो अपने एरो को उन गॉब्लिन्स के ऊपर छोड़ देता है। जो उसका एरो होता है वो काफी ज्यादा तेजी के साथ उन गॉब्लिन्स की ओर जा रहा होता है। हम गॉब्लिन और गॉब्लिन किंग को देखते हैं जो कि मजे से बड़े ही आराम से जा रहे होते हैं। हम गॉब्लिन्स के ऊपर देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं आसमान से बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ कायल का तीर आ रहा होता है। हम देखते हैं जो कायल का तीर होता है वो सीधा आके गॉब्लिन किंग के सिर के ऊपर आके लगता है, जिसकी वजह से जो गॉब्लिन किंग होते हैं वो काफी ज्यादा तेज चिल्लाता है। ये देखने के बाद जो उसके अंटर पंटर लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। हम देखते हैं जो गॉब्लिन किंग होता है वो वहीं पे मारा जाता है। इसे देखने के बाद जो उसके अंटर पंटर लोग होते हैं वो दम दबा के वहां से भाग जाते हैं। और ये देखने के बाद जो कायल होता है वो काफी ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है आखिरकार मैंने गॉब्लिन किंग को मार ही दिया। मेरा जो टारगेट था वो गॉब्लिन किंग था, क्योंकि जो गॉब्लिन किंग है वो जैसे ही मर जाते हैं तो जो उसके अंटर पंटर लोग होते हैं वो भाग जाते हैं। और हम मारिया को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरानी से कायल को देखने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो हॉबर्ट होता है वो हमारे कायल के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम रेंडमली कहीं पे भी अपने एरो को शूट मत करो। और ये सुनने के बाद जो कायल होता है वो हॉबर्ट से कहता है सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। और हमें पता चलता है कि इन चमन लोगों को तो पता ही नहीं चला कि हमारे कायल ने अभी अभी किया क्या है। फिर मारिया को देखते हैं जो कि पीछे घूमती है और उसके बाद सामने की ओर देखते हुए किंगडम की ओर देखती है और उसके बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम शाम के टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं वो लोग एक गाँव में पहुंच चुके होते हैं। हम मारिया को देखते हैं जो कि उन दोनों से कहती है जो सूरज है वो अब ढलने वाला है, तो फिर चलो आज के लिए हम इस विलेज के अंदर रेस्ट कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं वो सभी एक होटल के पास आ चुके होते हैं। जो हॉबर्ट होता है वो कायल से कहता है कायल आखिरकार तुम बाहर क्यों खड़े हो, क्या तुम अंदर नहीं आओगे। और ये सुनने के बाद जो कायल होता है वो पैसों के बारे में सोचने लगता है। उसके बाद वो जो होता है वो मारिया से कहता है मैं बाहर ही सोऊंगा, तो आपको इसके बारे में फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद जो मारिया होती है वो कायल से कहती है आखिरकार तुम बाहर क्यों सोओगे। जो कायल होता है वो कहता है मेरा जो स्किल है वो एक बिल्डिंग के अंदर पूरी तरह से यूजलेस है, जिसकी वजह से मुझे बाहर ही सोना पड़ेगा। मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हो सकता है कि मैं अपने क्वेस्ट को पूरा न कर सकूं। और ये कहने के बाद जो कायल होता है वो फिर अपने मन में कहता है असल में बात कुछ ऐसी है कि मैं एक रात सोने के लिए 3 सिल्वर कॉइंस नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। फिर जो मारिया होती है वो ये सभी चीजें सुनने के बाद कहती है अच्छा तो ये बात है क्या, ठीक है फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर जो हॉबर्ट होता है वो कायल से कहता है हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे, तो तुम आज के लिए रेस्ट कर लो। फिर हम देखते जो कायल होता है वो होटल के पीछे आ जाता है और वहाँ की जगह को देखते हुए कहता है आज की रात बिताने के लिए ये जगह सही रहेगा। फिर हम देखते जो कायल होता है वो वहाँ पे बैठ जाता है और फिर चैन की सांस लेते हुए अपने मन में कहता है जैसा कि विलेज से उम्मीद था, नॉवेल्स के लिए यहाँ पे समर ट्रिप पे आना काफी ज्यादा अच्छा है। जो हवा है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से बाहर में सोना इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। और रही बात उन दोनों की, तो वो लोग काफी ज्यादा सस्पिशियस सा लग रहे थे, क्योंकि वो जो लड़की थी वो काफी ज्यादा महंगी ड्रेस पहनी थी और उस बंदे के पास जो स्वord था वो किसी कॉमनर के पास नहीं हो सकता था। वो लोग अपने सराउंडिंग्स को लेके काफी ज्यादा परेशान रहते थे, तो देखने से ऐसा लग रहा है कि वो लोग किसी से बच के भाग रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे इन सभी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे बस अपने काम को अच्छे से करना चाहिए। फिर हम अगले सीन में देखते हैं बहुत सारे लोगों को जो कि हॉर्स पे बैठ के कहीं पे जा रहे होते हैं। फिर हम उनके लीडर को देखते हैं जो कि सामने की ओर देखते हुए कहते हैं वो विलेज, हमें वहाँ पे जाना चाहिए, हमें वहाँ से जरूर से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अभी हम कायल को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घबराते हुए उठता है, वो बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा होता है और वो कहता है अरे इसकी माँ का भाई ये कैसा प्रेशर था भाई, मुझे तो ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मेरे गुर्दे मेरे मुंह से निकल जाएंगे। क्या ये कोई ए रैंक की चीज है? नहीं नहीं, ए रैंक की चीज ये नहीं हो सकता, ये जरूर से उससे ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ के जो आसपास के मोस्टर है उनका रैंक तो काफी ज्यादा लो होना चाहिए था, मुझे जल्दी से देखना होगा कि आखिरकार ये खतरनाक से प्रेशर आ कहाँ से रहा है। फिर जो कायल होता है वो अपने स्किल को एक्टिवेट करते हुए उस बंदे की ओर देखने लगता है और जब वो उस बंदे को देखता है तो वो उसको देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है ये तो किंगडम के नाइट डिवीजन का कैप्टन है, द किंग ऑफ नाइट्स ओरबस, ये लिंगरिड किंगडम का एक हीरो है। आखिरकार ओरबस सामा इस तरह की जगह पे क्या कर रहे हैं। फिर जो कायल होता है वो थोड़ा सा सोचने के बाद काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है ऐसा तो नहीं कि ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तक कि अगर मेरा जो एबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन झूठा भी होता तभी ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि जो किंगडम के स्वॉर्ड माने जाते हैं वो मेरा पीछा करते हैं। इसका मतलब तो ये है कि वो सभी उस लड़की के पीछे है। फिर हम देखते हैं जो कायल होता है वो जाके विंडो को नॉक करता है। इसकी आवाज सुनने के बाद जो हॉबर्ट होता है वो वहाँ पे आते हुए कहता है आखिरकार तुम कौन हो। और जैसे ही कायल देखता है कि जो हॉबर्ट है वो वहाँ पे आ चुका है, तो फिर वो उसको कहता है ये मैं हूँ कायल, मुझे माफ कर देना तुम्हें इतना ज्यादा जल्दी उठाने के लिए, लेकिन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन हम हॉबर्ट को देखते हैं जो कि हमारे कायल के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है धोखेबाज कहीं के, मुझे
पता ही था जैसे ही हम आराम करने के लिए जाएंगे तुम हमारे ऊपर अटैक कर दोगे। और उसकी ये सभी बातें सुनने के बाद जो कायल होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए उससे कहता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं कर रहा हूँ, तुम गलत समझ रहे हो। फिर जो मारिया होती है वो हॉबर्ट से कहती है, हॉबर्ट अब बस भी करो। और ये सुनने के बाद जो हॉबर्ट होता है वो मारिया की ओर देखने लगते हैं। हम देखते हैं जो मारिया होती है वो हॉबर्ट से कहती है, हमें पहले इसकी बात सुन लेनी चाहिए कि आखिरकार ये कहना क्या चाहता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो कायल होता है वो उन लोगों से कहता है, जब मैंने कैपिटल सिटी की ओर देखा तो मैंने देखा कि जो ओरबस सामा है किंगडम के नाइट डिवीजन के कैप्टन वो यहाँ पे आ रहे हैं। और कायल की ये बात जैसे ही वो दोनों सुनते हैं तो वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। जो हॉबर्ट होता है वो तो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, ओरबस आ रहा है, ये तो इम्पॉसिबल है। फिर जो कायल होता है वो कहता है, वो कुछ घंटों में विलेज के अंदर आ जाएंगे। उनके इक्विपमेंट को देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लोग किसी मॉन्स्टर को यहाँ पे मारने के लिए आ रहे हैं। कायल की ये सभी बातें सुनने के बाद जो हॉबर्ट होता है वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, लेकिन जरा रुको, ये तो काफी ज्यादा अजीब है। तुम कह रहे हो कि तुमने इतने ज्यादा किलोमीटर की दूरी से उन सभी लोगों को देख लिया, एक ऐसा बंदा जिसने अभी अभी गिल्ड को ज्वाइन किया है उसने। और हॉवर्ड की ये सभी बातें सुनने के बाद जो कायल होता है वो परेशान होने लगता है, लेकिन वो फिर भी उन सभी लोगों से कहता है, मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूँ। और ये बात सुनने के बाद जो हॉवर्ड होता है वो कहता है, तुम कह रहे हो कि हम तुम्हारी बातों के ऊपर यकीन करें, लेकिन तुम्हारी बातों में तो थोड़ा सा भी सेंस नहीं बना रहा है, तो इसीलिए तुम हमें सच सच बता दो कि आखिरकार तुम क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो। मारिया को देखते हैं जो कि हॉबर्ट से कहती है, अरे तुम थोड़ा सा चुप हो जाओ, पहले जान तो लो कि आखिरकार वो कहना क्या चाहता है। फिर वो कायल से कहती है, कायल अब तुम मुझे बताओ कि आखिरकार असल में तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुमने सच में अपनी आंखों से किंग ऑफ नाइट को देखा है। फिर जो कायल होता है वो घबराते हुए कहता है, हाँ मैंने सच में उसे अपनी आंखों से देखा है। और ये सुनने के बाद जो मारिया होती है वो कहती है, अच्छा ठीक है मैं समझ गई। फिर वो पीछे की तरफ घूमती है और हॉबर्ट से कहती है, हॉबर्ट हमें इसी वक्त एयरपोर्ट के लिए निकलना होगा। और ये सुनने के बाद जो हॉबर्ट होता है वो उसे कहता है, प्रिंसेस क्या आप सच में इसके बातों के ऊपर भरोसा कर रही हो। फिर वो जो लड़की होती है वो कहती है, हाँ मुझे इसके बातों के ऊपर भरोसा है। फिर वो कायल की तरफ मुड़ती है और उससे हंसते हुए कहती है, कायल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना ज्यादा दूर तक एस्कॉर्ट करने के लिए, से बस जल्दी करो और इसे इसका रिवार्ड दे दो। और ये से बस हॉबर्ट को कह रही है, तो आप सभी लोग कंफ्यूज मत होइएगा। फिर जो हॉबर्ट होता है वो एक पैसों की थैली को निकालता है और कायल को देते हुए कहता है, ये लो तुम्हारा रिवार्ड जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था। और ये सभी चीजें देखने के बाद जो कायल होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरानी से ये सभी चीजें देखने लगता है। वो उस पैसों की थैली को देखते हुए अपने मन में कहता है, ये तो काफी ज्यादा भारी है, मैं तो इतने ज्यादा पैसों से काफी ज्यादा लंबे समय तक जी सकता हूँ। हम देखते हैं जो मारिया और सेबस होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं। जो प्रिंसेस होती है वो काफी ज्यादा दुखी लग रही होती है। जो कायल होता है वो बहुत ही ज्यादा गौर से प्रिंसेस को इतने ज्यादा दुखी हालत में देख रहा होता है। तभी उसकी पोटली से एक सोने का सिक्का गिर जाता है, जिसको उठाते हुए जो कायल होता है वो प्रिंसेस से कहता है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इन पैसों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद जो मारिया होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और वो वहीं पे रुक जाती है। हम देखते हैं जो कायल होता है वो अभी भी अपने बात पे टिका हुआ होता है। जो सेबस होता है वो प्रिंसेस को पीछे करते हुए सामने आ जाता है और फिर कायल के ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहता है, आखिरकार तुम क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो, इतना ज्यादा पैसे तुम्हारे लिए काफी होने चाहिए, तो इसीलिए तुम इन पैसों को लो और यहाँ से निकल जाओ। और ये सुनने के बाद जो कायल होता है वो कहता है, क्या आपको सच में लगता है कि आप किंग ऑफ नाइट को इतने ज्यादा आसानी से चकमा देके यहाँ से बच के भाग सकते हो। फिर जो सेबस होता है वो कहता है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। फिर जो कायल होता है वो कहता है, आप दोनों नोवल हो। क्यों, मैंने सही कहा ना, क्योंकि किसी भी कॉमनर के पास इतनी ज्यादा अच्छी स्वॉर्ड और इतने ज्यादा महंगे कपड़े नहीं होते हैं। और तो और आप दोनों इतने ज्यादा महंगे कैरेज में घूम रहे हो। जिस वक्त आपने ओरबस का नाम सुना था आप दोनों ही काफी ज्यादा शौक हो चुके थे, आप दोनों ही किसी न किसी रीजन की वजह से बच के भाग रहे हो। क्यों, मैंने सही कहा ना। जो कायल होता है वो उन दोनों के पास जाता है और उनको उनकी पैसों की पोटली देते हुए कहता है, मैं इन पैसों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो मिशन है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरा जो मिशन था वो आप दोनों को एयरपोर्ट तक सेफली पहुंचाना था और मैं ये करके रहूंगा जब तक कि ये हो नहीं जाता। और अपने मिशन को कंप्लीट करना एक एडवेंचरर का काम होता है। क्यों, मैंने सही कहा ना। फिर जो कायल होता है वो विंडो के पास जाता है और फिर उन दोनों से कहता है, जो कैरेज वो काफी ज्यादा चमकदार है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा लोगों के अटेंशन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ से चल के निकलना होगा। और तब तक मैं जाके कुछ करने का ट्राई करता हूँ। और ये सभी चीजें सुनने के बाद वो दोनों तो काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। फिर जो कायल होता है वो खिड़की से कूद के वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखने के बाद जो सेबस होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, लड़के आखिरकार तुम ये क्या नॉनसेंस भरी चीजें कर रहे हो। और ये सुनने के बाद जो प्रिंसेस होती है वो सेबस से कहती है, सेबस अब बस भी करो। फिर जो प्रिंसेस होती है वो अपने हाथों को बहुत ही ज्यादा जोरों से दबाती है और फिर वो कायल से कहती है, आखिरकार तुम हमारे लिए इतने ज्यादा आगे तक क्यों जा रहे हो। और ये सुनने के बाद जो कायल होता है वो प्रिंसेस से कहता है, आखिरकार आप ये सभी चीजें पूछी क्यों रही हो, आप बस देखिए कि मैं करता क्या हूँ। और हम देखते हैं जो कायल होता है वो उसके साथ जो भी कुछ हुआ होता है वो उन सभी बातों को याद करने लगता है। फिर जो कायल होता है वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए मारिया से कहता है, शायद से मुझे पता है कि किसी से बच के भागना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। और ये सुनने के बाद जो मारिया होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, क्या कहा तुमने, मैं समझी नहीं। फिर जो कायल होता है वो कहता है, आप मेरे बारे में फिक्र मत कीजिए,
नीचे मैं पहले एक निकम्मा और बेकार इंसान था। फिर हम विलेज के गेट की ओर देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं जो नाइट्स होते हैं वो आ चुके होते हैं। जो गेट के पास वाला नाइट होता है वो उन सभी को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, ये तो द किंग ऑफ नाइट और बस सामा है। फिर हम देखते हैं जो एक नाइट होता है वो उस बंदे के पास जाता है और उससे कहता है कि यंग लेडी और उसका एक सर्वेंट कल यहाँ पे आया था और वो लोग यहीं पे रह रहे हैं, तो जल्दी करो और हमें उनके पास लेके चलो। और ये सुनने के बाद वो जो नाइट होता है वो उनसे कहता है, अच्छा ठीक है, आप सभी लोग इस रास्ते से आ जाइए। फिर हम कायल को देखते हैं जो कि उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है और वो अपने मन में कहता है, द किंग ऑफ नाइट के आंखों को बेवकूफ बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए मुझे सबसे पहले फ्लैश एरो से अटैक करना चाहिए। और फिर हम देखते हैं जो कायल होता है वो फाइनली उन लोगों के ऊपर अपने तीर से अटैक कर देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उन लोगों की ओर जाता है। और बस को देखते हैं जो कि उस तीर को देख लेता है और अपने मन में कहता है, अरे ये क्या, आखिरकार हमारे ऊपर किसने अटैक कर दिया। देखते हुए जो एरो होता है वो काफी ज्यादा ग्लो करने लगता है और बहुत ही ज्यादा जोरों के साथ फट के हम देखते हैं उसमें से बहुत ही ज्यादा लाइट निकलने लगता है। वो लाइट इतनी ज्यादा तेज होती है कि किसी भी नाइट को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है और वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे ये क्या, मेरी आंख है, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्या एनिमी ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। जो दूसरा नाइट होता है वो कहता है, अरे ये क्या, आखिरकार ये एरो आया कहाँ से है। फिर जो तीसरा वाला होता है वो कहता है, सभी लोग शांत हो जाओ और फालतू में पैनिक मत हो। हम और बस को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ सामने की ओर देख रहा होता है। हम कायल को देखते हैं जो कि उन लोगों से काफी ज्यादा दूर होता है, लेकिन वो जैसे ही देखता है कि जो और बस है वो उसकी ओर देख रहा है तो उसकी फटके चार हो जाती है। काफी ज्यादा घबरा चुका होता है, लेकिन वो हिम्मत ना हारते हुए उन लोगों के ऊपर अपने फ्लैश एरो से फिर से अटैक कर देता है। इन लोगों में उस एरो की वजह से काफी ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है और वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे यार ये लाइट फिर से कहाँ से आ गई, मेरी तो बहुत ही ज्यादा आंखें जल रही है। जो कायल होता है वो अभी भी बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, अगर सोचा जाए तो मैं अपने एरो को किंगडम के हीरो की ओर एम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये करना ही होगा, मुझे ये उन लोगों के लिए करना ही होगा। और हम फिर देखते वो फिर से उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। कायल है वो अपने एम को बहुत ही ज्यादा फोकस के साथ लगाते हुए कहता है, साउथ की ओर 3 मीटर की दूरी पे जो हवा है वो काफी ज्यादा परफेक्ट है, तो फिर चलो अब इसे ट्राई करके देखते हैं। और हम फिर देखते हैं जो कायल होता है वो अपने एरो से उनके ऊपर फिर से अटैक कर देता है। हम देखते हैं उसका जो तीर होता है वो हवा को चीरते हुए एक नागिन की तरह लहराते हुए जा रही होती है और वो जो तीर होता है वो और बस के काफी ज्यादा करीब पहुंच गया होता है। जो कायल होता है वो ये देखने के बाद अपने मन में कहता है, यहाँ तक कि अगर थोड़ा सा स्क्रैच भी आ जाता है और बस के आर्मर के ऊपर तो ये काफी होगा उन लोगों को स्लो करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं जो ऑर्बस होता है वो उसके एरो को नोटिस कर लेता है और जैसे ही हम देखते हैं उसका जो एरो होता है वो ऑर्बस के बहुत ही ज्यादा करीब चला जाता है। जो ऑर्बस होता है वो अपने वेपन की मदद से उसके एरो को 2 टुकड़ों में काट देता है और फिर उसका जो एरो होता है वो नीचे गिर जाता है। जो कायल होता है वो ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और उसकी फटके 4 हो चुकी होती है। जो कायल होता है वो कहता है, अरे मैया, अरे ये क्या हो गया, आखिरकार ये कैसे हो गया, उसने मेरे एरो को काट दिया, वो भी तब जब मेरा एरो इतनी ज्यादा हाई स्पीड पे था। लेकिन तभी हम देखते हैं कायल को कुछ हो जाता है जिसकी वजह से वो अपने सिर को पकड़ लेता है और बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है, ये तो एलबीएस स्किल है, इस स्किल की मदद से जो भी इसके डायरेक्शन में होता है उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बना देते हैं। ये एक एक्टिव स्किल है जो कि विजुअल्स और थॉट्स को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से डिस्टर्ब करके रख देता है। अगर मैं एक बार इसके इन्फ्लुएंस में आ गया तो मैं अपने ईगल आई स्किल को अच्छे से यूज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं जो कायल होता है वो जैसे तैसे करके खुद को संभाल लेता है और फिर से उनके ऊपर अपने तीर से अटैक करते हुए अपने मन में कहता है, मैं इस स्टेट में एक्यूरेटली उनके ऊपर शूट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे फिर भी उनके ऊपर शूट करना होगा क्योंकि मुझे बस उनका अटेंशन को ग्रैब करना है। हम देखते हैं जो कायल का एरो होता है वो तेजी के साथ जाता है और हम देखते हैं जो उसका एरो होता है वो सारे के सारे नीचे गिर जाते हैं। हम देखते हैं जो नाइट होते हैं वो उन एरो को देखते हुए कहते हैं, ये अटैक ईस्ट की ओर से आ रहा है और वहाँ पे एक कैरेज भी दिखा है, तो जल्दी करो और उन लोगों का पीछा करो। देखते हैं वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ ईस्ट की ओर जाने लगते हैं और फिर वो कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हमें उसे भागने नहीं देना है, हमें उन्हें पकड़ना ही है। देखते हैं जो नाइट होते हैं वो कैरेज को ढूंढते हुए कहते हैं, उन लोगों को भागने मत देना। हम देखते हैं जो कायल होता है वो छुप के उन लोगों को देख रहा होता है। वो अपने मन में कहता है, मैंने इन लोगों को अपने ट्रिक में फंसा ही लिया, मैं ऐसा करने के बाद थोड़ा टाइम तो बाइक कर ही लूंगा। मैंने खाली कैरेज को अपने एरो की मदद से कुछ किलोमीटर तक पाथ बना के उसे भगा दिया है। अब मुझे जल्दी से जाके मारिया के ग्रुप को रिज्वाइन करना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कायल को बहुत ही ज्यादा प्रेशर सा फील होता है जिसकी वजह से उसकी फटके 4 हो जाती है और वो अपने मन में कहता है, मैंने अपने कॉन्सनमेंट स्किल का यूज किया हुआ है जिसकी
वजह से और बस सामो को मेरे लोकेशन पता नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी मुझे इतना ज्यादा प्रेशर फील क्यों हो रहा है? क्या वो मेरे पीछे खड़े हैं? और हम देखते हैं वो सच में कायल के पीछे ही होते हैं। हम देखते हैं वो अपने घोड़ा से नीचे उतरने लगते हैं, जिसे देखने के बाद जो उनके साइड वाला नाइट होता है वो उन्हें कहता है, क्या हुआ और बस सामा, क्या कोई बात है? कुछ बात है तो आप मुझे बताइए। लेकिन हम देखते हैं जो और बस होता है वो उन्हें कुछ भी जवाब नहीं देता है, और जहाँ पे कायल छुपा हुआ होता है वहाँ पे आने के बाद अपने वेपन को निकालते हैं और वो सामने की ओर बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पैर होता है वो 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस अटैक की वजह से कई सारे पैर कट चुके होते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। और ये सभी चीजें देखने के बाद जो वो नाइट होते हैं वो और बस से कहते हैं, और बस सामा आखिरकार हुआ क्या है? आप ये क्या कर रहे हो? आप मुझे बताइए तो कि आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन हम देखते हैं जो और बस होते हैं वो उन्हें कुछ भी जवाब नहीं देते हैं, और फिर वो सामने की ओर बहुत ही ज्यादा गौर से देखने लगते हैं। और फिर थोड़ी देर तक देखने के बाद वो वहां से पीछे घूम के जाने लगते हैं, और वो कहते हैं, नहीं कुछ नहीं, छोड़ो इसे, चलो हम यहाँ से चलते हैं। और हम देखते हैं कायल को जो कि जमीन पे कीड़े की तरह पड़ा हुआ होता है। फिर जैसे ही और बस वहां से चले जाते हैं तो जो कायल होता है वो आगे घूमते हुए एक चैन की सांस लेते हुए अपने मन में कहता है, तो ये है द किंग ऑफ नाइट और बस का पावर। मुझे तो लगा था कि मैं अब मरने वाला हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं एक गोब्लिन को जो कि किसी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि सेबस और प्रिंसेस होते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे सिर्फ एक गोब्लिन नहीं बल्कि बहुत सारे गोब्लिन होते हैं, जिसे देखने के बाद जो सेबस होता है वो कहता है, अरे नहीं, आखिर इस समय इतने सारे गोब्लिन कहाँ से आ गए? लेकिन तभी आसमान से कोई चीज बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ आता है, जिसे देखने के बाद जो सेबस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे तीर आके सीधा गोब्लिन के सिर के ऊपर एक पे एक पेलते ही जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो सेबस होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है। हम देखते हैं वहाँ पे गोब्लिन की लाशें बिछ चुकी होती है। जो सेबस होता है वो सामने की ओर देखते हुए कहता है, आखिरकार तुम कौन हो? क्या तुम कोई एडवेंचरर हो? अपने आप को हमारे सामने शो करो, जल्दी करो और मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो। लेकिन बहुत ही ज्यादा देर होने के बाद भी सामने से कोई भी जवाब नहीं आता है, जिसे देखने के बाद वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरानी से सामने की ओर देख रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों पीछे की तरफ मुड़ते हुए कायल को देखते हैं तो वो लोग बहुत ही ज्यादा घबरा चुके होते हैं। हम देखते हैं जो कायल होता है वो उन दोनों से कहता है, इतना ज्यादा लेट आने के लिए मुझे माफ कर देना। और हम देखते हैं कायल को देखने के बाद जो प्रिंसेस होती है वो चैन की सांस लेती है। लेकिन हम देखते हैं जो सेबस होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहता है, अबे तोरी माई की खोदो साले, इस तरह से चुपना बंद कर दे, नहीं तो किसी दिन सच में मुझे डर के मारे हार्ट अटैक आ जाएगा। फिर हम देखते हैं जो मारिया होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कायल से कहती है, कायल मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि तुम पूरी तरह से सेफ हो। ये सुनने के बाद जो कायल होता है वो कहता है, हाँ मैं किसी तरह से सही सलामत बच गया। मैंने उन लोगों को ईस्ट की ओर डिस्ट्रॉय करके भेज दिया, जिसकी वजह से हमें कम से कम आधा दिन का समय तो मिल ही जाएगा। ये सुनने के बाद वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। जो मारिया होती है वो कहती है, क्या कहा आधा दिन? उन लोगों के साथ और बस सामा भी है, लेकिन फिर भी तुमने ये कर दिखाया, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। जो कायल होता है वो थोड़ा सा घबराते हुए कहता है, नहीं मैं अटैक करने के बाद पूरे समय बस छुपा हुआ था। और ये जैसे ही मारिया सुनती है तो वो बहुत ही ज्यादा फिर से हैरान होते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? उन लोगों के ऊपर अटैक किया था, उन नाइट्स के ऊपर? मुझे तो लगा था कि तुमने उन लोगों को गलत इंफॉर्मेशन देके कहीं और भेज दिया है। और ये सुनने के बाद जो कायल होता है वो बहुत ही ज्यादा अजीब से चेहरा बना लेता है। फिर वो उन लोगों से कहता है, वेल अब हमें जल्दी करना चाहिए और यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे एक एप्पल ट्री है और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे एक रिवर है, जहाँ से हम अपने पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं। और उसके बाद 6 किलोमीटर की दूरी पे एक बहुत ही ज्यादा अच्छा जगह है जहाँ पे हम आराम से रेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से वेस्ट में 500 मीटर की दूरी पे कुछ बैम्बू ट्री है, जहाँ से मैं अपने एरो की कमी को पूरा कर सकता हूँ। और कायल की ये सभी बातें सुनने के बाद जो सेबस और मारिया होते हैं उन दोनों की तो हैरानी से मुंह खोला का खुला ही रह जाता है। लेकिन जो कायल होता है वो बस यहीं पे नहीं रुकता, वो कहता है यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे रैबिट और बोर भी है। आखिरकार आप डिनर में क्या खाना चाहोगे? और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो मारिया होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और उसके सामने आके उसको बहुत ही ज्यादा करीब से देखने लगती है। और फिर वो कहती है, आखिरकार तुम सच में हो कौन? यहाँ तक कि जो बहुत ही ज्यादा अच्छे हंटर्स होते हैं इनका डिटेक्शन रेंज भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल से 2 किलोमीटर तक ही होता है, लेकिन तुम तो यहाँ तक कि बहुत ही ज्यादा दूर से ही गॉब्लिन्स के ऊपर शूट भी कर सकते हो। मुझे इतना तो पता चल गया है कि तुम कोई ऑर्डिनरी आर्चर नहीं हो। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो कायल होता है वो बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाता है। जो मारिया होती है वो अपने सिर के ऊपर से उस अजीब से कपड़े को हटा देती है और फिर कायल से कहती है, अगर तुम्हारा जो स्किल है वो रियल है फिर मुझे तुम्हें अपने बारे में सच्चाई बता देनी चाहिए। और ये सुनने के बाद जो कायल होता है वो बहुत ही ज्यादा गौर से मारिया को देखने लगता है। फिर जो मारिया होती है वो कहती है, मेरा जो रियल नाम है वो है एलिस्टीना वांग लिंग्रिड, मैं किंग लिंग्रिड की बेटी हूँ। और ये सुनने के बाद जो कायल होते है वो तो बहुत ही ज्यादा हैरान ही हो जाता है। वो कहता है, इसका मतलब तो ये है कि आप थर्ड प्रिंसेस हो। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम थोड़े समय बाद का सीन देखते हैं। हम कायल को देखते हैं जो कि अपने हेलफायर एरो से आग जलाता है और हम देखते हैं जो मारिया और कायल होते हैं वो वहीं पे बैठे हुए होते हैं। जो
कायल होता है वो मारिया की ओर देखते हुए कहता है, मुझे पता तो था कि ये लड़की कोई नोबल है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये एक प्रिंसेस होगी। हम देखते हैं जो मारिया होती है वो कहती है, मेरी जो फोर्थ सिस्टर है एल्टीना, उसने मुझे धोखा दिया। उसको नोबल्स की तरफ से बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिला और वो थ्रोन की तरफ एम कर रही है। उसने मेरे ओल्डर सिस्टर्स को हाउस अरेस्ट कर लिया है, जबकि मैं किसी तरह से वहां से बच के निकल गए, लेकिन जो नर्स थे वो मेरा पीछा करने लगे और अभी का सिचुएशन तुम्हें पता ही है। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो कायल होता है वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, तभी मैं सोचू कि और बस द नाइट ऑफ किंग यहाँ पे क्या कर रहा था। फिर हम देखते हैं जो मारिया होती है वो कायल के बहुत ही ज्यादा पास आ जाती है और उससे कहती है, अगर तुम हमारी मदद करते हो तो मैं श्योर हूँ कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। मुझे पता है कि ये बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ। वो जैसे ही इतना कहती है कि जो सेबस होता है वो वहाँ पे सेब को लेके आ जाता है और वो कहता है, अरे वो एडवेंचरर, आखिरकार तुमने यहाँ पे आग को क्यों जलाया है? तुम्हें पता है ना कि इससे बहुत ही ज्यादा रोशनी होगा। क्या होगा अगर नेट्स ने इस लाइट को देख लिया तो? और ये सुनने के बाद जो कायल होता है वो उस बंदे के पास जाता है और उससे कहता है, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, हम अभी रोड से बहुत ही ज्यादा दूर है तो ये हमारे लिए सेफ रहेगा। और तो और मैंने अपने वेदर सर्वे स्किल को एक्टिव करके रखा है, अगर कोई आ भी जाता है तो मुझे पहले ही पता चल जाएगा, तो इसीलिए हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि कोई हमें ढूंढ लेगा। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो सेबस होता है वो वहाँ पे आता है और वहाँ पे बैठते हुए हम देखते हैं वो कायल को एक सेब देता है और फिर उससे कहता है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, अगर ऐसी बात है तो फिर कोई ना। और हम देखते हैं जो कायल होता है वो उस सेब को लेते हुए कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जो सेबस होता है वो कहता है, एक बार अगर हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे तो तुम्हारा जो जॉब है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम दोनों सी के थ्रू इस किंगडम को छोड़ के भाग जाएंगे और अपने नेवर कंट्री में चले जाएंगे, टेलेस्ट्रॉय के किंग के पास जाएंगे, जिसकी वजह से हम जैसे ही एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे हम तुम्हें वहीं पे छोड़ देंगे। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो कायल होता है वो अपने मन में कहता है, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग टेलेस्ट्रॉय कंट्री में जाने वाले हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वहाँ पे इन लोगों का इतना ज्यादा हेल्प नहीं हो पाएगा क्योंकि नाइट इन लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। इसके लिए ये जर्नी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है। फिर हम देखते जो मारिया होती है वो कायल से कहती है, लेकिन मैं तुम्हें गुड बाय नहीं कहना चाहती हूँ। प्रिंसेस की ये बातें सुनने के बाद वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और प्रिंसेस की ओर देखने लगते हैं। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि सभी को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हुआ तो सभी को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है।